बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। इकामे की इंतहाई हद 6 बरस करने की तजवीज़ अभी ज़ेर गौर है। सऊदी ओहदेदार ने कहा है कि मुमलिकत में गैर मुल्कियों के इकामे की इंतहाई हद की तजवीज़ अभी ज़ेर गौर है। अखबार 24 के मुताबिक सोशल मीडिया पर यह इत्तला गर्दिश कर रही है कि मजलिस शूरा ने इस बात की मंजूरी दी है कि मुमलिकत में गैर मुल्कियों के इकामे की इंतहाई हद 6 बरस मुकर्रर होगी। गैर मुल्की को मुमलिकत में उससे ज़्यादा क़याम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरकारी ओहदेदार ने कहा है कि मजलिस शूरा की मुताल्लिका कमेटी गैर मुल्कियों के क़याम की इंतहाई हद मुतय्यन करने के हवाले से मुजव्विज़ा मुसव्वदे पर काम कर रही है। अभी तक इस हवाले से इकामा कानून में कोई तरमीम नहीं की गई है। सरकारी ओहदेदार ने बताया कि अभी गैर मुल्कियों के इकामे की इंतहाई हद 6 बरस मुकर्रर करने का फैसला हुआ है और न इस हवाले से मुजव्विज़ा मुसव्वदे पर जारी काम तैयार हुआ है। अभी तमाम उमूर ज़ेर गौर हैं। अहलिया ने वैक्सीन नहीं लगवाई, विजिट वीज़े पर बुलाया जा सकता है या नहीं। सऊदी अरब में कोरोना के हवाले से आयद पाबंदियों में नरमी की गई है। इससे कबल कोरोना SOPs के तहत काफ़ी पाबंदियां आयद थीं जिन पर अमल किया जाता था। कोरोना पाबंदियां मरहलावार कम की गई हैं जो वजारत सेहत की सिफारिशात की रोशनी में तय की जाती हैं। पाबंदियों के दौरान बैरून मुमलिकत से आने वालों के लिए लाजमी होता था कि वो मुमलिकत आने के बाद 5 दिन के लिए करंतना करें। कोरोना ज़वाबित के हवाले से शख्स ने दरियाफ्त किया है कि किसी मजबूरी के तहत अहलिया ने वैक्सीन नहीं लगवाई, क्या पाकिस्तान से विजिट वीजे पर बुलाया जा सकता है या नहीं। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से कोरोना SOPs में नरमी का ऐलान करने के बाद बैरून मुमलिकत से आने वालों के लिए करंतना की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। नए ज़वाबित के मुताबिक ऐसे अफराद जो किसी भी नोयत के वीज़े पर मुमलिकत आते हैं उनके लिए लाजमी है कि उनके पास कारामद वीज़ा हो। कोरोना ज़वाबित के दौरान ऐसे किसी भी शख्स को मुमलिकत नहीं आने दिया जाता था जिन्होंने मुमलिकत में कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई थी। पाबंदियों के दौरान गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद के लिए लाजमी होता था कि वो किसी ऐसे मुल्क में 14 दिन कयाम करें जहां से मुसाफिरों की मुमलिकत आमद पर पाबंदी नहीं होती थी। वर्क वीजे के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब प्लम्बर के वीजे पर आया था, यहां आकर कफील गाड़ी ड्राइव करवाता है, क्या मैं लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकता हूं या नहीं। वजारत अफरादी कुव्वत के कानून के तहत गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि मुमलिकत आने से कबल मुलाजमत का मुआहिदा करें। कानून के मुताबिक कारकुन का वर्क परमिट जिसे पेशे के लिए जारी किया जाता है वो उसी के मुताबिक काम करें। अगर स्पॉन्सर कारकुन के काम की नोयत तब्दील करना चाहे तो वो इस बारे में कारकुन की रजामंदी हासिल करेगा। नए पेशे के एतबार से आजिर इस अम्र का पाबंद है कि वो कारकुन को नए काम के बारे में मुत्तला करे और अगर वो राजी नहीं हो तो जबरदस्ती उससे वो काम नहीं लिया जा सकता जो उसे नहीं आता है। इकामा में कारकुन का पेशा दर्ज होता है। घरेलू ड्राइवर के इकामे पर जो लोग मुमलिकत आते हैं उनके इकामा कार्ड पर साए खास दर्ज होता है, जबकि कमर्शियल पेशे पर आने वालों के इकामे पर उनका पेशा दर्ज होता है जिस पर वो मुमलिकत आए होते हैं। जिस तरह कारकुन इस अमर का पाबंद होता है कि वो आजिर के पास काम करे, इसी तरह आजिर की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो कारकुन से गैर ज़रूरी काम न ले। जिस काम के लिए उसे बुलाया गया है वो इससे वही काम ले सकता है। ताम बाज़ इस्तस्नाई हालात में आर्जी मुद्दत के लिए कारकुन से दूसरा काम लिया जा सकता है, ताम इसके लिए भी कारकुन की रजामंदी ज़रूरी होती है। कानून मेहनत के मुताबिक वजारत अफरादी कुव्वत के ज़ेली इदारे जो आजिर और अजीर के माबैन इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए कायम किए गए हैं वहां किसी भी नोयत की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट कराई जा सकती है। सऊदी अरब आने वालों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, वजारत सेहत। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना के बायस जो हिफाजती तदाबीर लागू थीं इन्हें ख़त्म कर दिया गया है। ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर वजारत ने कहा है कि अब सऊदी अरब आने के लिए मुसाफिरों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पेश करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सऊदी अरब आमद से पहले PCR टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं रही है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब आमद पर मुसाफिरों को घरों में करंतना की पाबंदी नहीं करना होगी। वजारत ने कहा है कि हिफाजती तदाबीर में यह नरमी कोरोना केसेस में कमी की वजह से की गई है। दूसरी वजह यह है कि सऊदी अरब में 12 साल से ज्यादा उम्र की आबादी का 99% हिस्सा कोरोना वैक्सीन ले चुका है।
मस्जिदुल हरम में नमाज तरावीह के अइम्मा का जदूल जारी। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने मस्जिदुल हरम में नमाज तरावीह और आखिरी अशरे में क़यामुल लैल के अइम्मा का जदूल जारी कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन इंतजामिया के सरबराह ने अइम्मा के जदूल की मंजूरी दे दी है। जदूल के मुताबिक शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस, शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अवाद अल जहनी, शेख डॉक्टर मैर अल मकली और शेख डॉक्टर बंदर बलीला नमाज तरावीह और आखिरी अशरे में क़यामुल लैल की इमामत करेंगे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने गुज़श्ता रोज मुमलिकत भर में कम अज कम दर्जा हरारत के हवाले से एदाद शुमार जारी किए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि मुमलिकत के 5 शहरों में गुज़श्ता रोज दर्जा हरारत कम रहा है। तब्बूक और सकाका में 8 सेंटीग्रेड, हर में 7 सेंटीग्रेड, अलकरियात में 5 सेंटीग्रेड और तरीफ में भी 5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बयान में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि गुज़श्ता रोज तब्बूक, मदीना मुनव्वरा और हाइल रीजनों में खास मकामात पर तेज गर्दालूद हवाओं से हद नजर महदूद रही है। कौमी मरकज ने रिपोर्ट में बताया कि बहरा अहमर के शुमाल मगरबी इलाकों में हवा की फी घंटा रफ्तार 25 से 50 किलोमीटर है, जबकि शुमाली और वस्ती इलाकों में 20 से 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब में जुमा 1 अप्रैल को रमजान का चांद देखने की अपील। सऊदी अरब में सुप्रीम कोर्ट ने मुमलिकत में तमाम अफराद से जुमा 1 अप्रैल 29 शाबान 1443 हिजरी की शाम रमजान का चांद देखने की अपील की है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बयान में कहा है कि जुमा 1 अप्रैल को उम्मुल कुरा कैलेंडर के लिहाज से शाबान की 29 तारीख है। बयान में कहा गया है कि रमजान का चांद नजर आने की सूरत में करीबी अदालत में पहुंचकर शहादत कलम बंद कराई जाए। चांद इंसानी आंख और दूरबीन की मदद से भी देखा जा सकता है, जैसे भी नजर आए बयान कलम बंद कराया जाए। याद रहे कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में रुयत हिलाल कमेटियां कायम हैं। इसी के साथ तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो भी चांद देखने में हिस्सा लें और जिसे चांद नजर आ जाए वो गवाही रिकॉर्ड कराए। रमजानुल मुबारक में स्कूलों के औकात कार जारी। सऊदी वजारत तालीम ने रमजानुल मुबारक के दौरान तमाम स्कूलों के लिए औकात कार जारी कर दिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तालीम ने तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को हिदायत की है कि वो लचकदार औकात कार के तहत सुबह 9 बजे से 10 बजे तक तालीम का सिलसिला शुरू करें। वजारत ने कहा है कि हर क्लास के लिए 35 मिनट का वक्त रखा गया है, जबकि ईद उल फितर की तातील पीर 24 रमजानुल मुबारक के बाद शुरू होगी। इसी तरह तालीम बालिगा और शाम के स्कूलों को हिदायत की गई है कि वो रात को 9 बजे से तालीमी सिलसिले का आगाज करेंगे और हर क्लास के लिए तयशुदा वक्त रखेंगे। वजारत ने हर शहर के स्कूल की इंतजामिया को अपने हालात के मुताबिक स्कूल के आगाज का वक्त तय करने का इख्तियार दे दिया है। तिजारती पर्दापोशी खातून समेत 2 सऊदी शहरियों और गैर मुल्की पर जुर्माने। सऊदी वजारत तिजारत ने जद्दा कमिश्नरी में सऊदी के नाम से ठेकेदारी का काम करने वाले शामी शहरी और उसकी मदद करने वाले सऊदी शहरी और खातून को तिजारती पर्दापोशी के जुर्म का मुर्तकिब करार दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक शामी शहरी सऊदियों के नाम से 2 इदारे चला रहा था। एक कारोबार सऊदी खातून के नाम पर था और दूसरा सऊदी शहरी के नाम से रजिस्टर था। अदालत ने समाअत के दौरान हकायक सामने आने पर फैसला सुनाया है कि दोनों सऊदी गैर मुल्की को अपने नाम से कारोबार करा रहे हैं। तमाम काम और दोनों कंपनियों के तमाम मुआहदे करने की जिम्मेदारी शामी शहरी की थी। अदालत में उसके सबूत भी दिए गए हैं कि शामी शहरी तिजारती पर्दापोशी से होने वाली आमदनी बैरून मुमलिकत भिजवा रहा था, जबकि सऊदियों को माहाना की बुनियाद पर मामूली रकम की अदायगी की जा रही थी। जद्दा में फौजदारी की अदालत ने इल्जाम साबित होने पर 3.5 लाख रियाल का जुर्माना और तीनों की तशहीर खुद उनके खर्च पर करने का फैसला सुनाया है। इलावाजी सऊदी शहरी और शामी को 3-3 माह कैद की सजा सुनाई गई है। फौजदारी की अदालत ने दोनों कंपनियां बंद करने, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन खत्म करने, ठेकेदारी न करने, दोनों कंपनियों से ज़कात फीस और टैक्स वसूल करने, शामी शहरी को कैद की सजा पूरी करने पर मुमलिकत से बेदखल करने और आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट करने के अहकाम भी जारी किए हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।